नमस्कार बच्चों, शुभोदय। बच्चों, आप लोग बदलो अपनी सोच। पूरा सुने ना पाठ, तो सुनिए, समझिए पाठ में क्या दिया, कंटेंट आपको समझ में आता है। ओके, नाउ टेक्स्ट बुक वर्कबुक बिट्स बेटा, क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बिट्स नाटी क्वेश्चन आंसर्स, सारांश के बारे में हम बातचीत करेंगे। अभी व्यक्ति सृजनात्मकता, अर्थग्रहित सृजनात्मकता। ओके, तो अब वो पाठ भाषण के रूप में है था ना, तो इस पाठ का सारांश। ओके, कौन दिए भाषण इस पाठ में? युगरत्ना श्रीवास्तव। किसके बारे में दिए? प्रकृति के संरक्षण के बारे में। यस ना? तो देखिए, सुनिए, समझिए। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ में सन सितंबर 2009 में युगरत्ना श्रीवास्तव नामक 13 साल की लड़की जोरदार भाषण दी। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ मीन्स यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कब? सितंबर 9 में। लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव। 13 ईयर्स, 13 साल बोलते 13 ईयर्स गर्ल, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सभा में स्पीच, भाषण दी है। उसने कहा कि आजकल हिमालय पिघल रहा और स्वच्छ जल के बारे में भी बता दिया। तो स्वच्छ जल के बारे में, हिमालय पिघलने के बारे में बता दिया। उसने भविष्य की पीढ़ी के बारे में सोचने के लिए बताया। तो हम ये जनरेशन नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचना, पोल्यूशन नहीं होने देना चाहिए धरती को, पानी को। उसकी विचार है कि हाईटेक समाज बनाने में या बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करने से हमें पर्यावरण की समस्या सुलझा नहीं सकते। यानी हमारा हाईटेक समाज, हाईटेक सिटी बनाए और बैंकों में करोड़ों रुपए जमा करे, ऐसे करने से पर्यावरण का समस्या का सॉल्यूशन मिलता है। सुलझा होता है सॉल्यूशन, समस्या मीन्स प्रॉब्लम नहीं। हर आदमी का विचार लेना जरूरी है। श्रीवास्तव ने कहा कि संसार के सभी नेता और हर आदमी अपने कर्तव्य के बारे में सोचना, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाकर भविष्य का संरक्षण करना। तो श्रीवास्तव का कहना क्या है? हर आदमी का कर्तव्य बोलते रेस्पॉन्सिबिलिटी, पर्यावरण का संरक्षण करना हर आदमी का कर्तव्य। हर आदमी सोचना, पुरानी बातों को भूलकर नए कदम उठाना, भविष्य बोलते क्या? फ्यूचर का संरक्षण करना। उस लड़की ने कहा कि ईश्वर ने हमें सोचने की शक्ति दी। ईश्वर ने सोचने की, हम नए सोच हमें लाने की शक्ति है। हम इस से बदलाव और सुधार ला सके। तो ऐसे सोचने की शक्ति से हम बदलना, सुधारना, चेंज होना, पर्यावरण की रक्षा करना। चलो अब हम आगे बढ़े। अपनी जन्मभूमि, अपने घर को, अपनी धरती को बचा लेंगे। हम अपनी धरती को, जन्मभूमि को, घर को बचाना चाहिए। बच्चों, अब देखिए अर्थग्रहत प्रतिक्रिया, प्रश्नोत्तर। इस धरती पर पेड़ पौधे
पौधे का होना आवश्यकता है क्यों? पेड़ पौधे रहना क्यों आवश्यकता है? वाई इम्पोर्टेंस ट्री एंड प्लांट्स। सबको मालूम ना, पेड़ हमें क्या क्या देता है, बिना पेड़ से हम क्या क्या नहीं मिलते हैं। ओके, देखिए, हम धरती पर पेड़ पौधे का होना आवश्यकता है क्योंकि पेड़ हमारे रक्षक और जीवनधार, ओके, हमारे रक्षक है और जीवनधार बोलते तो हम पेड़ पौधे पर आधार पड़ रहे। हमारे को फूड कहाँ से आ रहा? पेड़ पौधों से। हमको जीव वायु यानी ऑक्सीजन आवश्यकता है, उसे पेड़ पौधे देते हैं। जिस वायु कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं उस पेड़ ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे हमें आवश्यकता खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि देते हैं। पेड़ों से प्रकृति संतुलन होता है। ओके, एनवायरनमेंट भी ठीक से रहता है पेड़ पौधे रहने से। खिड़की दरवाजे आदि बर्तन के लिए तो पेड़ों से हमें बहुत कुछ लाभ है। जिगररत्न के सवालों के बारे में अपने विचार बताइए। सवाल मीन्स व्हाट है? प्रश्न। कौन से प्रश्न पूछा है जिगररत्न? उसके सवाल, उसके सवालों के बारे में विचार कीजिए, प्रश्नों के बारे में। हर एक आदमी पर्यावरण की समस्याएं पहले मालूम करके उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सबको कदम बढ़ाना चाहिए। हर एक आदमी को पर्यावरण की रक्षा करना हर एक आदमी का कर्तव्य है। तो समस्याओं का पहले मालूम कर लेना चाहिए और इस समस्याओं को सुलझाना, सॉल्यूशन ढूंढने का पहला कदम, फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, मुद्दतों के द्वारा करना चाहिए। हर बालक को पर्यावरण की शिक्षा के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण की शिक्षा की जागरूक करना। शिक्षा यानी पाठ्य पुस्तक में भी पर्यावरण के बारे में होना चाहिए। संपन्न देश प्रदूषण को नियंत्रण करने का भार अपने ऊपर लेना जरूरी है। तो संपन्न बोले तो रिच देश, पर्यावरण को प्रदूषित ना होने का भार भी वो देश पर होना चाहिए। हर कक्षा को किताबों में पर्यावरण की पाठ अवश्य होना चाहिए। पर्यावरण के टॉपिक बुकों में होना जरूरी है। कई प्रकार के प्रदूषणों के कारण धरती की गर्मीपन बढ़ जाता है। हीट, गर्मीपन मीन्स व्हाट है? हीट। प्रदूषण बोले तो क्या? वो पोल्यूशन से हीट होता धरती। औद्योगिकों के द्वारा ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जॉब पर्सन्स, क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा चलाने से प्रदूषण भी फैलता है, वायु प्रदूषण। सब देश एक सूत्र पर चलने से पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। पूरे देश एक ही सूत्र में रहने से पर्यावरण का प्रदूषण रोक सकते हैं, जिसमें भविष्य की संरक्षण हो सकता है। एस नो इम्पोर्टेंट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। ओके, सुनिए, समझिए पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण बिगड़ने से, बिगड़ना बोले तो स्पॉइल, ओके, इन्वायरमेंट स्पॉइल होने से आगामी भविष्य मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को कैसी समस्याएं, कैसे प्रॉब्लम हो सकती, उत्पन्न हो सकती है, आ सकती है।
पर्यावरण बिगड़ने से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इस ना। पर्यावरण के बिगड़ने से कई समस्याएं उत्पन्न होती है। इस पर्यावरण स्पॉइल होने से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। मौसम में बदलाव, ओके, वेदर चेंजिंग आ जाता है। लोग बीमारियां, अशांति पाते हैं, ओके, बीमारियां मतलब डिसीज और अशांति, पीसफुल नहीं रहता ज़्यादा बारिश ना होने से। शुद्ध जल में अशुद्ध बढ़ जाता है। शुद्ध पानी पीने के प्योर वाटर भी नहीं मिलते। धरती में गर्मीपन बढ़ जाती है। धरती किस तरह होती है? हीट, गर्मी ज़्यादा होता है धरती में, पर्यावरण ठीक से ना होने से। धरती में जल कम हो जाता है, ओके, पानी भी कम हो जाता है धरती में। पेड़ पौधे ना रहने से, पर्यावरण समय पर ना होने से, मौसम समय पर ना होने से, वर्ष नियमित रूप में नहीं बरसता है। वर्ष यानी बारिश, रेन समय पर नहीं होता। बर्फ के पहाड़ पिघल कर समुद्र के पानी बढ़ जाता है। मीन्स बर्फ बोले तो हिमालय पिघलते जाकर वो पानी समुद्र में मिलता है। इस सब कारणों का रीज़न क्या हो? पर्यावरण बिगड़ना, यानी एनवायरनमेंट स्पॉइल होने से ये पूरे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट, जल संरक्षण कैसे किए जा सकते? ओके, वाटर सेव, हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, जल संरक्षण के लिए हर घर के सामने एक गड्ढा खोदकर जब बारिश होता है उस पानी को गड्ढे में भेजना चाहिए। जल संरक्षण कैसे करना? गड्ढा मीन्स एक डीपली डिग, गड़ा, गुंतला तेलुगु में। तो हम जब बारिश होता है ना, बारिश का पानी गड्ढे में जाता है, धरती में जाता है। हर घर के सामने एक गड्ढा खोदना चाहिए। हर आदमी ज़्यादा पानी को बेकार नहीं करना चाहिए। बेकार बोले तो वेस्ट यूज़ नहीं करना पानी को स्नान करते समय, ओके। जहाँ तक कि पानी की ज़रूरत होती है, कितना यूज़ रहता उतना ही यूज़ करना, वहाँ तक ही उपयोग करना। उपयोग बोले तो यूज़। जल संरक्षण के बारे में हर आदमी को बताना चाहिए। तो दूसरे पानी गिराने से भी हम जल संरक्षण का लिए उनको बताना, बोलना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर। जल संरक्षण के जल संरक्षण के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाकर भूमि को हरा भरा रहने देना चाहिए। जल संरक्षण होने के लिए और क्या करना? पेड़ पौधों को लगाना। पेड़ पौधों को लगाने से हरा भरा होता है। समझ में आया ना? जल संरक्षण कैसे किया जा सकता? सेव द वाटर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, युग रत्न के स्थान पर आप होते तो कौन कौन से प्रश्न पूछते? युग रत्न के स्थान, प्लेस में आप होते तो कौन से प्रश्न पूछते? देखिए कौन से प्रश्न, युग रत्न इस पार्ट में प्रश्न भी किए हैं ना। आप कौन से प्रश्न पूछते हैं? हम इस धरती को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस धरती को बचाने के लिए, सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम विज्ञान का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे कर सकते हैं? विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का उपयोग पर्यावरण के रक्षण में भी हम कैसे कर सकते हैं? हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे जागरूक रहना चाहिए? ओके, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कैसे जागरूक बनना चाहिए? जागरूक बोले तो अलर्ट,
अलर्ट रहना, किसी तरह अलर्ट रहना पर्यावरण की संरक्षण के लिए। आतंकवादी को जैसे समाप्त कर सकते हैं कि नक्सलेट को, टेररिस्ट को हम कैसे समाप्त करते हैं। गरीबी किस प्रकार मिटाई जा सकती है। गरीबी बोले तो पूर, गरीबी को किस तरह मिटाई जा सकती है, कैसे हम समाप्त करते गरीबी को, पूर लोगों को। आबादी कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते। आबादी बोले तो पॉपुलेशन, ओके, पॉपुलेशन रोकना बोले तो भी हम क्या उपाय सोचना किए जा सकते। साक्षरता किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। साक्षरता बोले तो पढ़ाई, ओके, एजुकेशन, और आगे और किसी तरह 100% एजुकेशन हम कैसे ला सकते हैं। समझ में आया ना। युग रत्न के स्थान पर होते तो कितने छोटे छोटे प्रश्न दिए गए। नेक्स्ट, इस भाषण लेख संरक्षण अपने शब्दों में। तो इस भाषण का सारांश हम पहले ही पढ़ लिए हैं, समझे हैं इस ना सारांश के रूप में स्टार्टिंग। और नेक्स्ट, प्रकृति संरक्षण पर 5 नारे। नारे मीन्स स्लोगन्स। नारे मीन्स व्हाट, स्लोगन्स, प्रकृति के संबंधित स्लोगन्स। पर्यावरण की हमारा रक्षा कवच है, पेड़ नहीं तो हम नहीं, पेड़ लगाओ धरती को बचाओ, हम सबका जीवनदार है पेड़ पौधे, पेड़ों को बचाओ पशु पक्षी को बचाओ। यह स्लोगन्स। समझ में आया ना। छोटे छोटे लाइन्स है, 6 स्लोगन्स। नेक्स्ट लास्ट सेकेंड ही प्रश्न देखिए, समझिए। युगरत्न के भाषण में तुम्हें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। युगरत्न का स्पीच में कौन सा टॉपिक अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। देखिए, युगरत्न की जगह अगर मैं होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण में इस प्रकार बताऊंगा। तो युगरत्न के प्लेस में मैं होता तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण इस प्रकार बताऊंगा, इस प्रकार बोलूँगा। आई विल टेल। पहले हर एक देश पर्यावरण संरक्षण पर दृष्टि रखकर और बढ़ाना। तो हर एक देश पर दृष्टि रखकर, पर्यावरण की संरक्षण पर दृष्टि रखकर और बढ़ाना चाहिए। बढ़ती हुई प्रदूषण को कम करने के लिए हर एक का जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो पोल्यूशन, प्रदूषण मीन्स व्हाट, पोल्यूशन। जो पोल्यूशन बढ़ रहा है कम करने के लिए हर एक आदमी का जिम्मेदारी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पर्यावरण को संरक्षण करना हर एक आदमी का जिम्मेदारी है। धरती में गर्मी पर ना बढ़ने देना। तो हीट, धरती को, अर्थ को हीट ना होने देने के लिए क्या करना, हर घर के सामने गड्ढे खोदना जो बारिश का पानी इसमें जा सके। हर जगह पेड़ पौधों को लगाकर धरती को हरा भरा रखना। हर जगह पेड़ पौधे लगाना, प्लांट्स लगाना, धरती को हरा भरा रखना। ऐसे करने से कई प्रकार के होने वाले बुरे परिणामों को रोक सकते हैं। तो ये सब करने से जो बुरे परिणाम, तो बुरे परिणाम मीन्स बैड इफेक्ट बोले तो
जो मौसम सही नहीं रहना, एर्थ पोल्यूशन होना, ओके, एयर पोल्यूशन होना, ये सब को हम रोक सकते हैं ये सब करने से। ओके, समझ में आया ना? प्रश्न जवाब आज का हमारे टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सुनिए, समझिए। धन्यवाद बच्चों।